प्रदेश सरकार के नए नियम से गुस्साई भाजपा ने 16 मई को पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। दुर्ग में भाजपाइयों ने बड़ी संख्या में मानस भवन पहुंचकर नए नियम को तत्काल निरस्त करने की चेतावनी प्रदेश सरकार को दी। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों एवं धरना प्रदर्शन पर कानूनी बंदिशें लगाते हुए 19 बिंदुओं से संबंधित जारी तानाशाही आदेश का विरोध करने के लिए प्रदेश भाजपा संगठन के निर्देश पर जेल भरो आंदोलन का आगाज सोमवार को किया गया। इस आंदोलन में समस्त प्रदेश व जिला पदाधिकारी, कार्यकारिणी, मंडल पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पार्षद, जिला जनपद प्रतिनिधि, सरपंच, बूथ अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर बनाई गई नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जेल भरो आंदोलन दुर्ग में भी किया गया। पुलिस की कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मानस भवन परिसर में दुर्ग भिलाई के दिग्गज भाजपा नेताओं ने पहले कार्यकर्ताओं की विशाल सभा को संबोधित करते हुए चर्चा किया, फिर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी दी। सैकड़ों भाजपाइयों को धारा 151 और 107-16 के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। इस बीच राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। गिरफ्तारी देने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडेय सहित सैकड़ों भाजपाइयों ने गिरफ्तारी दी। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। इनको डर हो गया और ये तुगलकी आदेश जो 19 बिंदुओं का आदेश जारी किया है, आप देख रहे हैं, शपथ पत्र भरना। आज तक इतिहास गवाह है, कभी शपथ पत्र नहीं भरा, सरकार द्वारा नहीं भराया जाता। धार्मिक आयोजन में बंधन, सामाजिक आयोजन में बंधन, राजनीतिक आयोजन में बंधन, आंदोलन में बंधन, उसके बाद खेल आयोजन में बंधन। कोई आयोजन नहीं होगा, उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी और उसके लिए आपको शपथ पत्र भरना। ऐसा जो तुगलकी आदेश इन्होंने दमनकारी नीति अपनाते हुए किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जाग गई है। भारतीय जनता पार्टी कानून वापस नहीं लिया। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देखेंगे कि जगह जगह गली मोहल्लों में और उसके के सामने विधानसभा में अनेक प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये तो ट्रेलर है। अब भारतीय जनता पार्टी समझाएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी इनको और ज़्यादा दिन मोहलत नहीं दे सकती। अब 18 महीने चुनाव बाकी है। ये अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, उल्टा गिनती शुरू हो गई है और ये जो अभी आदेश जारी किया है उसको वापस ले, ये हमारी मांग है। राज्य सरकार के एक फरमान ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। इस फरमान के विरोध में भाजपाइयों ने जेल भरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य शासन के दिए गए फरमान, जिसमें सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में जेल भरो आंदोलन के निर्देश भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा दिया गया था, जिसके तहत बेमेतरा जिले में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। माता भद्रकाली मंदिर संस्थान से रैली के रूप में निकलकर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी जेल के रूप में शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक शाला को बनाया गया था। राज्य शासन के तुगलकी फरमान के विरोध में अपनी गिरफ्तारी इस आंदोलन को लेकर प्रदेश संगठन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि जेल भरो आंदोलन में प्रदेश संगठन के साथ साथ जिला संगठन, ब्लॉक संगठन और बूथ प्रभारी सहित सभी वर्ग के पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपनी सहभागिता दी। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन के तहत जिला मुख्यालयों में आज जेल भरने का आह्वान किया। बूढ़ा तालाब जो धरना स्थल था, वहाँ पर जगह कम पड़ने लगी। वहाँ पर हर वर्ग आंदोलित, हर वर्ग उत्तेजित। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने चुनाव के समय जो लुभावने नारे दिए थे उसकी पूर्ति 3.5 साल बाद नहीं हो पाई। और वहाँ पर चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे विद्युत वाले हो, चाहे मितानी हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले हो, चाहे विज्ञान सहायक हो, चाहे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल के लोग हो, वहाँ अपनी जायज़ मांग को लेकर बैठ रहे थे। इसलिए ये काला कानून लाया गया और इस काले कानून के विरोध में 1 तारीख को हम लोगों ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और 15 दिन का समय दिया गया था कि 16 तारीख को हम जेल भरेंगे।
और आज उसी के तहत पूरे जिला मुख्यालयों में जेल भरने के लिए हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता और हम सब भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी की जो जन विरोधी जो उनकी नीति रहती है उसका विरोध करना है। तो अभी आप लोगों के भी संज्ञान में आया होगा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, जबकि प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने जो उनकी नीतियाँ हैं यदि अच्छी है तो उसकी प्रशंसा भी कर सकता है और वो बात यदि गलत है तो उसकी निंदा भी कर सकता है। तो आज जो उन्होंने एक नियम जो जारी किया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए आपको 19 बैंक में फॉर्म भर के देना पड़ेगा। हम लोग भी जब एसपी साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब ने हमको फॉर्म दिया कि इसको भर दो, उसके बाद आपको आंदोलन का अधिकार मिल जाएगा। तो हमने ने कहा कि इसी का तो विरोध करने के लिए हम जेल भरो आंदोलन। तो आंदोलन आज इसीलिए है कि भूपेश सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम को आज तोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और जेल भरो आंदोलन के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता आज गिरफ्तारी किए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा भिलाई बौद्ध कल्याण समिति और बौद्ध महासंघ के आह्वान पर सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से बुद्ध जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। बुद्ध विहार और अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर बुद्ध धम्म व संघ वंदना ली गई। गौतम बुद्ध की 2584वीं जयंती के अवसर पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मेश्राम ने कहा कि मानव कल्याण के लिए बुद्ध के संदेश सदैव ही प्रासंगिक रहे हैं, हमें सिर्फ उनका पालन करना है। वर्तमान में दुनिया में जो विश्व युद्ध के हालात बने हुए हैं यह समूचे मानव जगत के लिए घातक है। दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। भारतीय बौद्ध महासभा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बुद्ध विहार, इन दोनों स्थानों पर पूज्य भंते डॉक्टर जीवक और पूज्य भंते डॉक्टर महेंद्र के द्वारा पूजा वंदना दी गई, विचरण पंचिल ग्रहण कराई गई और बुद्ध के संदेशों को मानने के लिए प्रेरित किया गया। आज महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनका 2584वां जन्म दिवस है। वैशाख पूर्णिमा 563 ईसा पूर्व तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और आज इस वर्ष 2022 में हम लोग 2584वां जयंती महोत्सव मना रहे हैं। आज का यह जयंती महोत्सव चूँकि ये त्रिगुण पावन पूर्णिमा है, त्रिगुण पावन पूर्णिमा का अर्थ होता है कि 3 गुणों से संपन्न, 3 गुणों से परिपूर्ण, मतलब तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी आज के ही दिन हुआ था और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो भी आज के ही दिन हुआ था। इस प्रकार से यह पावन पूर्णिमा बौद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हमारा स्वाभिमान का, सम्मान का त्यौहार होता है। इस त्यौहार को, इस बुद्ध जयंती के अवसर को प्रत्येक बौद्ध अनुयायी बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही शांति के साथ में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। वहीं संगठनों ने शहर के विभिन्न जगहों पर खीर और भोज भंडारे का आयोजन भी किया। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता G रोड न्यू खुर्सी पार्क भिलाई। फोन नंबर 0788 4051 मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता
यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल का खिताब जीतकर सौम्या ने बढ़ाया भिलाई का मान। जिस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेला करते हैं, सौम्या तामकार महज 3 वर्ष की उम्र में कराटे की ट्रेनिंग ले रही है। सौम्या का कराटे सीखने का जुनून और साहस से वह छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट की खिलाड़ी बन गई है। क्रिएटिव कराटे एकेडमी में उनके कोच संदीप तामकार और शशांक गुप्ता सौम्या के इस उपलब्धि पर काफ़ी खुश नजर आए। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सौम्या को नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के साथ ही उनका लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार करना है, जिससे सौम्या पूरा देश का मान बढ़ा सके। ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ शिकोकाई कराटे छत्तीसगढ़ के माध्यम से, जैसे क्रिएटिव कराटे एकेडमी है हमारी, ठीक है, उसमें मैं एज ए कोच भी हूँ, रेफरी ग्रेड हूँ, और जिसके माध्यम से कई वर्षों से 7 सालों से हमारी कराटे क्लासेस चल रही है, जिसमें क्रिएटिव कराटे एकेडमी से प्रतीक्षा अग्रवाल थी, जिन्होंने 8 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के ब्लैक बेल्ट हासिल किया था, और उसी का रिकॉर्ड ब्रेक करके हमारे एकेडमी सौम्या तामरा का, जो कि मेरी बेटी भी है, विगत 3 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही थी KPS सुंदर नगर में, और उसको करते करते आज 7 साल 3 महीने में आज उसको ब्लैक बेल्ट आज एग्ज़ाम और सर्टिफिकेट मिला है। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। वहीं क्रिएटिव कराटे एकेडमी से अभी तक 70 से 80 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट का प्रशिक्षण प्राप्त कर नेशनल लेवल के प्रतियोगिता जीत चुके हैं। अब राज्य सरकार से मदद की दरकार है, जिससे इस खेल का लाभ हर बच्चे को मिल सके। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक सिन्हा ने अपने जन्मदिन पर नेक कार्य किया। अपने वार्ड क्रमांक 34 के सभी 6 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को चरण पादुका एवं मिठाई का वितरण कर जन्मदिन को यादगार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष दीपक सिन्हा ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए वह सब नहीं किया जो आजकल की युवा पीढ़ी करती है, बल्कि अपने जन्मदिन को खुशनुमा बनाने अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति नन्हे बच्चों को चरण पादुका का वितरण किया। साथ ही बच्चों को मिठाई बांटकर उनके साथ ही अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। बच्चों ने भी दीपक सिन्हा को बधाई दी। चरण पादुका पाकर सभी बच्चों के चेहरे में अलग ही खुशी देखने को मिली। गुर्दे की
की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। रविवार को ही तेज बारिश और आंधी से तरबतर हुई इस्पात नगरी, गर्मी और उमस से मिली राहत। दिन भर भीषण गर्मी के बाद मौसम में आई अचानक बदलाव ने थोड़ी देर के लिए लोगों को एक जगह थमने के लिए मजबूर कर दिया। तेज आंधी और बारिश से जहां शहरवासियों को गर्मी और उमस से निजात मिली, तो दूसरी ओर धूल भरी आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गया तथा तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों पर पानी भर गया, जिसके वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंधी और बारिश की वजह से बिजली रात भर आती जाती रही। थोड़े से बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। नाली जाम होने से निचली बस्तियों में बारिश का पानी सड़कों के ऊपर आ गया, जिसके वजह से नालियों की गंदगी भी सड़कों पर आ गई, जिससे सड़कों पर नालियों की गंदगी बिखर गई, जिसके वजह से लोगों को गंदगी और बदबू से काफ़ी परेशानी हुई। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर।